Dear students, today we are going to perform the practical of synthesis of phenol formaldehyde resin, that is bakelite. So lab manual I have already shared with you. In the lab manual you can go through the theory of this practical, what are the requirements, step by step procedure, calculations, and how to report the yield of the product. So starting with the theory of this practical that is dealing with the synthesis of phenol formaldehyde resin, that is bakelite. तो पहले हम बात कर लेते हैं ब्रीफ थ्योरी की. फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? In condensation polymerization, when monomers having highly reactive functional groups like hydroxyl, carboxyl, NH2, etc., they react. Then the reaction is proceeded by the liberation of byproducts, small molecules like water, HCl, etc. They are liberated, but that doesn't take place in the addition polymerization. Example is polythene. Polythene is prepared by addition polymerization. Phenol formaldehyde resin we are preparing, it is being prepared by the condensation polymerization. In addition polymerization, no liberation of the byproducts like small molecules like water, HCl, etc. takes place, but simply addition of the monomers. That means monomers, they get covalently linked with each other to form the polymers. तो इस प्रैक्टिकल में क्या होगा? सबसे पहले फिनॉल इज ट्रीटेड विद द फॉर्मेल्डिहाइड. फिनॉल को हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्लेशियल एसिटिक एसिड. तो क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. तो इन द लैब मैनुअल दैट आई हैव शोन, दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेप इज फिनॉल, इट इज बीइंग ट्रीटेड विद द फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड कैटलिस्ट. तो क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जो है ये सब्सटीट्यूट होगा, पैरा पोजीशन पे होगा, दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. ठीक है. तो उसके बाद क्या होगा? ये जो CH2OH ग्रुप हैं, देन दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, लिबरेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट विल बी टेकिंग प्लेस. पहले क्या होगा? लीनियर चेन बनेगी. ठीक है. तो लीनियर चेन बनेगी जिसको बोल देते हैं नोवोलैक. इसके बाद क्या होगा? देन इट विल बी गेटिंग क्रॉस लिंक्ड. इट इज़ ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. क्रॉस लिंकेज का मतलब क्या होता है कि दो पॉलीमरिक चेन्स के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे. इन कोवलेंट बॉन्ड्स को ही हम बोल देते हैं क्रॉस लिंकेजेस. तो ये जो क्रॉस लिंकेजेस बनेंगे, इसके कारण ये जो बेकेलाइट है, इट इज़ ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इट इज़ ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पॉलीमर्स बेस्ड अपॉन द एक्शन ऑफ द हीट. फर्स्ट वन आर द थर्मोप्लास्टिक्स. When heated, these thermoplastic polymers, they can be melted, they can be remolded again and again. Most common example is polythene. ठीक है, that is a thermoplastic polymer. But bakelite, it is a cross-linked polymer. It is a thermosetting polymer. Once it gets hardened, once it acquires any shape, that is the final shape of the polymer. It cannot be melted, it cannot be remolded. ठीक है, इसको remold नहीं कर सकते. ये एक thermosetting polymer है. कहाँ पे यूज़ होता है ये bakelite? That is used for the manufacturing of the electrical switches, switch boards, क्योंकि ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, परफेक्ट इंसुलेटर है. फ्राइंग पैन, प्रेशर कुकर्स जो हम किचन में यूज़ करते हैं, उनके हैंडल्स जो बने होते हैं बेकेलाइट से बने होते हैं. कॉम जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द बेकेलाइट. सो नाउ कमिंग टू द प्रोसीजर. अब हम प्रोसीजर पे आ जाते हैं. स्टार्टिंग विद द रिक्वायरमेंट. हमें क्या क्या चाहिए बेकेलाइट बनाने के लिए? हमें चाहिए बीकर चाहिए, ग्लास रोड चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, मेयरिंग सिलेंडर चाहिए. ठीक है. फनल चाहिए और फिल्टर पेपर चाहिए, रफ फिल्टर पेपर चाहिए, हमें एक स्टैंड चाहिए. ठीक है. तो इसके अलावा केमिकल्स क्या क्या चाहिए हमें क्या चाहिए? फिनॉल. ठीक है. फिनॉल लेंगे हम. 40% फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन हमें चाहिए. ठीक है. और इसके अलावा क्या चाहिए? ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट आई हैव ऑलरेडी टेकन इन द बीकर. ठीक है. बिकॉज दिस इज द एसिड कैटलाइज्ड कंडेंसेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन किसकी प्रेजेंस में होगी? HCl की प्रेजेंस में. तो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर. सबसे पहले क्या हम करेंगे? ठीक है. वी विल बी टेकिंग 5 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड. 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेंगे हम बीकर में. बीकर को पहले हमने प्रॉपरली वॉश किया हुआ है पहले ही. तो 5 ml मैंने क्या डाल दिया? ग्लेशियल एसिटिक एसिड. अब इसके बाद इसमें क्या हम ऐड करेंगे? वी विल बी एडिंग 2.5 ml ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन.
2.5 ml फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन डाल दिया मैंने और इसको अच्छी तरह से हमने स्टरिंग करनी है। दैट इज़ द फर्स्ट प्रिकॉशन दैट वी हैव टू अडॉप्ट। देयर शुड बी प्रॉपर स्टरिंग, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द केमिकल्स। फाइनली वी हैव टू ऐड 2 ग्राम दैट इज़ 2 ml ऑफ फिनॉल। फिर हम डाल देंगे इसमें हम 2 ml फिनॉल। ठीक है, तो इसकी दोबारा हम प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे ग्लास रोड से। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें डालनी है हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द कंसनट्रेटेड HCl एज द एसिड कैटलिस्ट टू कैटलाइज द कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हम इसमें 8 to 10 ड्रॉप्स जो है वो HCl की ऐड कर देते हैं। So care has to be taken while adding the concentrated HCl. We have to keep our face away from the beaker. हमने रिएक्शन मिक्सचर से अपने फेस को दूर रखना है बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस। अब इसके बाद क्या करना है, हमने इस रिएक्शन मिक्सचर को प्रॉपर स्टर करने के बाद वाटर बाथ भी रख देना है। वाटर बाथ क्या है, जिसमें पानी बॉईल होता है, हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर मिल जाएगा जो स्टीम बाहर आ रही है वाटर बाथ से। ठीक है, so for 10 minutes we will be keeping this reaction mixture on the water bath with occasional stirring. occasionally इसमें हमने ग्लास रोड की हेल्प से स्टरिंग करनी है, यानी कि अगर आप ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हो ये प्रैक्टिकल, वन स्टूडेंट हैज़ टू स्टैंड नियर द वाटर बाथ और कुछ मिनट के बाद इसको ओकेजनली स्टर करते रहना है। आफ्टर 10 मिनट्स देन क्या होगा, आपका बेकेलाइट बन जाएगा वो बीकर की बेस पे, इस तरह का आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टिक दैट विल बी गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ द बीकर। तो इसको हमने क्या करना है, 2-3 बार पानी डाल के इसको वॉश करना है प्रॉपरली। ठीक है, वॉश करने के बाद क्या करेंगे हम, वी विल ड्राई द प्रोडक्ट। इसको हम स्क्रैच करेंगे, ये जो ग्लास रोड हमने यूज़ की थी इसकी हेल्प से इस प्लास्टिक को हम स्क्रैच करेंगे बीकर से और इसको बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द रफ फिल्टर पेपर, 4-5 हमने रफ फिल्टर पेपर ले लेने हैं, उसमें इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, फिर इसको वे करना है। देन फाइनली वी हैव टू रिपोर्ट द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, कितने ग्राम हमारा प्रोडक्ट आया बेकेलाइट। ठीक है, अगेन आई रिपीट, इट इज़ ए कंडेंसेशन पॉलीमर, इट इज़ ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर, thermosetting and thermoplastic. What is the definition of these two polymers? What is the use of the bakelite? These are the common questions that can be asked from this practical. Thank you.